स्मॉल बिजनेस आइडिया में पोल्ट्री का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट से मुर्गे मुर्गियां पालकर महाना कितना कमाया जा सकता है। 1 लाख से लेके 1,20,000 तक कमा सकते हैं एक पेड़ से। और साहब बताएगा कि हमारे नाज़रीन को जिन्होंने ये बिजनेस करना है पोल्ट्री फार्म का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्टअप कैसे लें, कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है और फिर उसको कैसे चलाना है, कितना टेन्योर लगेगा कि कमाई की बारी आ जाए, मतलब जो भी बिजनेस शुरू करता है कमाने लग जाए। देखें, इसमें अगर आप किसी अननोन बंदे को ख्वाब जितने मर्जी दिखा लें, वो उसके लिए नुकसानदेह है। मैं जितने भी लोग हैं उन सबको हमेशा यही मशवरा दिया है कि आप लोगों ने अगर ये शौक के लिए स्टार्ट करना है या बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ चिक्स से स्टार्ट करें, चूज़ों से स्टार्ट करें। किसी का लाल मुंह देख के अपना मुंह लाल ना करें। जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है सिर्फ वहाँ से स्टार्ट करें। चिक्स कौन सी ब्रीड के होने चाहिए और कितना खर्चा आएगा उसमें? देखिए, पाकिस्तान में ब्रीड्स तो काफ़ी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसका शौक मैं कर रहा हूँ, जिसका काम कारोबार मैं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टाइम शामू का कारोबार कर रहा हूँ। और मेरा मशवरा आप सबको ये है कि आप लोग अगर लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शामू के चिक्स, शामू के बर्ड्स लें। जो नए लोग हैं, जो नए लोग, उनके लिए मशवरा है। इसमें जो अगर आप चिक्स का पेड़ लेते हैं, जैसा कि मैं किसी की बात तो नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने भी बर्ड्स हैं सारे टॉप क्लास और रिंग बर्ड और बाइट से इंपोर्ट के बर्ड्स हैं। मैं मैक्सिमम 40 से 45 हज़ार के दरमियान एक पेड़ सेल करता हूँ। कोई 40 से 45 हज़ार का एक पेड़ लेता है, फॉर एग्जांपल आपसे लेता है, फिर उसकी फीड पे कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम उसको पालना पड़ेगा, फिर उसके बाद पालने के लिए एनवायरनमेंट क्या देना है? इसमें यह है कि जो शामू बर्ड है, इसका जो चूज़ा है वो कम से कम 4, 4.5, 5 माह तो फीड खाता है। फीड का अगर आप 5 महीने का भी एक पेयर का एस्टिमेट लगाएं तो मैक्सिमम मेरा ख्याल है तकरीबन वो 4 से 4.5, 5 हज़ार की फीड खा जाएगा 5 महीने में, क्योंकि एक छोटा सा पोटा है, उसने कितनी को फीड खानी है। उसके बाद अगर आप चले जाएं दाने की तरफ, दाना है वो तकरीबन 4-5 माह, जब मेल जो है शामू का वो 10 माह का अच्छा क्रॉस स्टार्ट कर देता है, यानी कि 5 माह उसने फीड खाई, 5 माह उसने दाना खाना है और 5 माह में वो तकरीबन 5, 6, 7, 8 हज़ार का 5 महीने में दाना खा लेगा। यानी कि 10 से 15 हज़ार रुपया इसने 10 महीने में डाइट लेनी है, 10 से 15 हज़ार की बस। तो इस दौरान उनको रखना कहाँ पे है, कैसा एनवायरनमेंट देना है, गर्मी सर्दी भी आनी है? शामू बर्ड जो है ये टोटल जर्मन से बेल्जियम से आता है और जर्मन बेल्जियम में जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन -10, -12 तक जाता है। और लाहौर में मेरा नहीं हाल कि कभी -1 या -2 भी हुआ हो। इसलिए सर्दी में शामू बर्ड को कोई परेशानी, ये सिर्फ और सिर्फ गर्मी से परेशान होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं चिलट भी लगे हैं, मैंने पीछे कूलर भी हर केज के आगे लगाया हुआ है, वो इसलिए कि इन्हें गर्मी में ठंडा रखना है हमने पास। तो ये बताएं, कमाई का टाइम कब स्टार्ट होगा? 1 साल पाल ही जाता है, 10-15 हज़ार का खर्चा भी आ गया है उसके पालने में, तो फिर मतलब उसके बाद कैसे, मतलब ये नस्ल बढ़ती है आगे, फिर जो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको कमाई कब से स्टार्ट होगी? देखें, आपने फ़र्ज़ करें अगर 50 हज़ार का एक पेड़ लिया, 1.5 से 2 महीने वाला, उसको आपने 1 साल मेहनत मुशक्क़त की है, उसको पाला है, शो किया है। जो शामू फीमेल है वो तकरीबन 7, 7.5 महीने की अंडे देना शुरू कर देती है और मेल जो है वो तकरीबन 9, 9.5 माह का क्रॉस, अच्छा जिसके अंडे में फर्टिलिटी आती है वो वैसा क्रॉस करना शुरू कर देता है। अगर आप 10 महीने का भी एस्टिमेट लगाएं तो मेरा ख्याल है अगर 10 महीने में आपने उनसे 1 महीने में 15 से 16 अंडे लेने में और 12 से 13 उन अंडों में से बच्चे निकलवाने में कामयाब हो गए हैं, आपके 10 महीने का खर्चा पूरा हो जाता है। यानी कि आप इजीली मार्केट में फेंक के बिना वाइट शामू का चूज़ा 12 से 15 हज़ार का एक सेल कर सकते हैं। और अंडे भी सेल होते हैं क्या? बिल्कुल, अंडे भी इनके सेल होते हैं, अंडे भी अच्छी कीमत में इनके बिकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कभी अंडे सेल नहीं किए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ चूज़ों का और ब्रीडर्स का काम करते हैं। ये बता दें, जो चिक्स हैं या अंडे हैं वो कितने दे सकते हैं, रोज़ाना की कितने देते हैं एक पेयर जो है, या महीने का कितने देंगे, और फिर कितना कमाया जा सकता है जब कमाई का टाइम शुरू हो जाएगा? सबसे पहले डिपेंड करता है आपकी डाइट पे, ठीक है। इनका जो सीज़न पीरियड होता है वो तकरीबन सितंबर से स्टार्ट होता है और मई तक जाता है, ठीक है। उस सीज़न में समझ लें एक शामू फीमेल, अगर आपने उसकी पूरा साल डाइट अच्छी रखी हुई है तो एक शामू फीमेल 15 से 18 अंडे देती है। ये ऐसा बर्ड है कि ये कुरक नहीं होता। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आज अंडा दिया, कल छुट्टी करेंगे, फिर 1 अंडा देंगे, फिर 2 छुट्टी करेंगे, इन्होंने ऐसा करना होता है। शामू का
अंडा जो है वो तकरीबन 4.5 से 5 हज़ार का एक अंडा सेल होता है इनका जी। अगर आप किसी अच्छे बंदे से लें, किसी इदारे से लें, जब भी कोई अच्छा बर्ड लेना हो आपने, तो मैं ये नहीं कहता कि मुझसे लें, जब भी कोई बर्ड लें किसी अच्छे इदारे से, बाइतमाद इदारे से लें बर्ड। 1 साल गुजरने के बाद या 8 महीने गुजरने के बाद कोई भी जो ये बिज़नेस स्टार्ट करता है वो महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमा सकता है अगर अंडे बेचे या चिक्स बेचे। अगर आप एक पेयर की तरफ जाएं ना, तो एक पेयर से अगर आपकी एक मुर्गी महीने में 15 से 16 अंडे भी दे ना, तो आप उनमें से 12-13 बच्चे निकलवा लें, तो आप मिनिमम 1 लाख से लेके 1,20,000 तक कमा सकते हैं एक पेयर से, उसके चिक्स सेल करके जी। इनकी वैक्सीनेशन के हवाले से बताएं कि वैक्सीनेशन भी कोई होती है, कितने टाइम बाद होती है और कहाँ से करवानी है? हम लोग जो है ये तकरीबन 15 से 20 दिन बाद फर्स्ट इनकी वैक्सीनेशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर तकरीबन 10 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद। आप कितना इसमें से निकाल लेते हैं मुनाफा? मैं आपको एक बात बताऊं बट साहब, मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरा मिनिमम ना हाली अपने सेटअप का जो खर्चा है वो 5 से 6 लाख है, ठीक है। खर्चा, लेबर्स है, बिल है, फीड दाना और काफ़ी कुछ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इससे समझ ले को 3-4 गुना ज़्यादा ही दे रहा है। मैंने ये आपको बार बार कहता हूँ कि मैंने ये शौक़ से स्टार्ट किया था, और मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही मुझे इस काम में इज़्ज़त दी हुई है।